Hello students, I am Rajkumari, Assistant Professor, Government Girls College Kiroli। रिंग के कॉन्टिन्यूएशन में आज हमारा टॉपिक है फील्ड। फील्ड से पहले हमने इंटेग्रल डोमेन पढ़ा था। इंटेग्रल डोमेन यानी पूर्णांकीय प्रांत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फील्ड। फील्ड यानी क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है? यह एक रिंग होता है, इस तरह से एक ऐसी रिंग जो क्रमविधि में यानी कम्यूटेटिव हो, रिंग विद यूनिटी यानी तत्सम की वलय हो, एंड एफ के प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का एफ में ही गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। यानी कोई रिंग एफ एक क्षेत्र कहलाएगा यदि यह पहली प्रॉपर्टी किसको होल्ड करता हो? क्रम विनिमय हो, कम्यूटेटिव हो। सेकंड, रिंग विद यूनिटी यानी तत्सम की वलय यानी उस वलय यानी उस रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणात्मक तत्समक जिसे हम कहते हैं विद्यमान होनी चाहिए। थर्ड है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ के जीरो को छोड़कर सारे एलिमेंट उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम एफ में विद्यमान होना चाहिए। अगर हमारा कोई वलय ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव, रिंग विद यूनिटी एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ, देन हम उस रिंग को फील्ड कहेंगे। इसकी अनदर डेफिनेशन इस प्रकार है, कम से कम दो अवयवों वाला बीजीय निकाय, मतलब फील्ड में एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो ये बीजीय निकाय फील्ड कहलाएगा यदि पहली प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करेगा? वो एफ एडिशन ऑपरेशन के साथ एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। सेकंड, एफ जीरो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, एफ जीरो क्या है यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं। एफ जीरो में एफ के सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स यानी अवयव का समुच्चय है। एफ जीरो, एफ में से यदि मैं जीरो को हटा दूं तो मेरा एफ जीरो समुच्चय होगा। एफ जीरो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, इस संक्रिया के साथ क्या होगा? एक आबेली समूह एबेलियन ग्रुप होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बंटनता। बंटनता क्या है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहलाता है? ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सेकेंड, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। इस तरह से एफ प्लस मल्टीप्लिकेशन पूरा बीजीय निकाय क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण कर लेते हैं हम। उदाहरण पहला है संख्याओं के निम्न वलय रिंग। पहला है क्यू प्लस मल्टीप्लिकेशन। क्यू क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। आर प्लस मल्टीप्लिकेशन, आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एंड सी प्लस मल्टीप्लिकेशन यानी सी क्या है यहाँ पे? सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के अवयवों का समुच्चय, वो सी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तीनों जो वलय है हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्या है? कम्यूटेटिव रिंग है यानी क्रम विनिमय रिंग है। साथ के साथ तत्समक की वलय यानी इसमें सब में गुणात्मक तत्समक विद्यमान है जो कि 1 है तीनों में ही। एंड इसके प्रत्येक शून्येतर अवयव Q, R एंड C के
जीरो को छोड़कर सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं रेशनल नंबर क्यू में कोई भी एलिमेंट उठाऊं, -2 उठाऊं, तो -2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -2 इंटू माइनस के 1/2। यहाँ से 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आंसर 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि दो एलिमेंट्सों की मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर क्या दे दे, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है तीनों में, गुणात्मक दशमलव तीनों में 1 है। सिंपल सा एग्जांपल, 2 को अगर हम ले 2 उठा लिया हमने क्यू में से, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2। 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी ए क्यू आर सी में से उठा ले हम, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1/a। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 4, रिंग। यहाँ पे ये देखिए रिंग है z मोडुलो p, एडिशन मोडुलो p एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p। यहाँ पे p है जो वो एक अभाज्य संख्या है। तो ये पूरा बीजीय निकाय ये भी हमारा फील्ड होगा यदि मेरा p क्या हो, अभाज्य संख्या हो। ये ध्यान देना है कि p अभाज्य होगा तभी ये ZP एडिशन मोडुलो p मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p ये फील्ड होगा। अच्छा, p क्या होता है, अभाज्य संख्या आपको जैसे पता ही है कि 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, ऐसी संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाए या 1 का ही भाग जाए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे सीधा सीधा सा, Z5 एडिशन मोडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5। ये हमारी जो रिंग है, इससे पहले एग्जाम्पल में हमने इंटीग्रल डोमेन पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये उदाहरण पढ़ा था और हमने देखा था कि जो ये रिंग है Z5 एडिशन मोडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, ये एक क्रम विनिमेय कम्यूटेटिव रिंग थी एंड तत्समकी रिंग है, तत्समकी वलय यानी रिंग विद यूनिटी है, क्योंकि इसमें यूनिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी एंड ये कॉम्यूटेटिव है। 2 इंटू 3 करो 2, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 इंटू 3 करोगे तो भी आंसर 1 देगा एंड 3 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 2 करोगे तो भी आंसर 1 देगा। मतलब हम इस प्रकार a इंटू बी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, अगर b इंटू ए करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो ये हमारा एक क्रम विनिमेय तत्समकी वलय है। यहाँ पे देख सकते हैं हम फर्स्ट एडिशन मोडुलो 5 के साथ, Z मोडुलो 5 एडिशन मोडुलो 5 के साथ एक आबेली समूह यानी एबेलियन ग्रुप होगा। आप करके देख लो, एबेलियन ग्रुप की 4-5 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा क्या है, एक एबेलियन ग्रुप है, आबेली समूह होगा। अब हम Z5 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ हम किसके ऊपर लगाएंगे, Z5 में से 0 एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। तो Z5 माइनस 0 ये किस तरह का समुच्चय बनेगा, ये इस तरह का समुच्चय बनेगा 1 2 3 4। इस पे हम मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 ऑपरेशन लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे टेबल से देख सकते हैं किस प्रकार लगाया हमने। ये हमने इधर एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 एंड इसी तरह से वर्टिकली लिख दिए 1 2 3 4। हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट की एक से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। जैसे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4।
इसी प्रकार 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 क्योंकि 5 से बड़ा है तो हम इसमें से 6 में से 5 का मल्टीपल जो 6 के नियर बाय हो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 6 से लेस देन होना चाहिए वो मल्टीपल। तो फर्स्ट मल्टीपल आएगा 5 1 जा 5, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या देगा वो 1। इसी प्रकार 2 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 2 4 जा 8, 8 में से हम 5 का मल्टीपल 5 1 जा 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3, 8 माइनस 5 यानी 3। इसी प्रकार 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, 3 3 जा 9, 9 माइनस 5 करेंगे 4, 3 4 जा 12। अब देखिए 12 है और 12 के नियर बाय लेस देन 5 का मल्टीपल क्या होगा 10, तो 12 माइनस 10 करेंगे हम आंसर देगा ये 2। इसी प्रकार 4 1 जा 4, 4 2 जा 6 सॉरी 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 4 3 जा 12, 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 आएगा, 4 4 जा 16 और 16 के नियर बाय 5 का मल्टीपल होगा 15, तो 16 माइनस 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे आंसर कितना देगा ये 1। तो इस प्रकार आप ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ऑपरेशन यहाँ पे देखोगे। अब यहाँ पे देखिए एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, गुणात्मक तस्मात जिसको हम यूनिटी भी कहेंगे, वो क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि 1 की सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ऑपरेशन लगाने पर आंसर वही दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटू 1 करो तो भी 2 ही आ रहा है, 1 इंटू 2 करो 1 इंटू 2 किया तो भी आंसर 2 ही आया। यानी 1 क्या है मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसको हम गुणात्मक तर्कसमक भी कहेंगे। चलिए अब यहाँ पे आपने देखा है कि z में से हमने z मॉडुलो 5 में से 0 को एक्सक्लूड कर दिया, वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के साथ एक एबेलियन ग्रुप है। एबेलियन ग्रुप वही फिर से 5 प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। क्लोजर यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करने पर उसी का अवयव उसी सेट का अवयव आना चाहिए। सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि हमने देखा यहाँ पे 1 है। फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में यहाँ देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि दो एलिमेंट a एंड b में है, z5 माइनस 0, इस सेट में इस समुच्चय में से दो एलिमेंट्स को मैं उठा लूँ, इन्हीं भी दो एलिमेंट्स को, उन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर अपन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ऑपरेशन लगाएंगे। देन यदि आंसर 1 आता है तो वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। ये देखिए यहाँ पे किसी शून्येतर यानी नॉन जीरो एलिमेंट्स a बिलोंग्स टू z5 देयर एग्जिस्ट b भी हमारा नॉन जीरो होगा, b बिलोंग्स टू z5 सच दैट a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इंटू b इज इक्वल टू 1। यानी दो एलिमेंट्स मैं z5 के लूंगी और उन पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ऑपरेशन लगा के आंसर यदि मेरा 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तब हम कहेंगे कि a और b एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। ठीक है, तो अब सारणी में देखिए, फिर से अपन सारणी पे चलते हैं जो हमने किया था मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के रेस्पेक्ट में। ये देखिए यहाँ पे अब 2 और 3 को देखिए आपस में, 2 इंटू 3 किया अपन ने, 6 आया और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना आया यहाँ पे 1। आप देख सकते हैं 2 और 3 पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ऑपरेशन लगाएंगे हम तो आंसर कितना आएगा 1। तो इस प्रकार 2 और 3 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। 4 इंटू 4 करेंगे, 16 आया, 16 में से 15 अपन सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या दे रहा है 1। तो 4 खुद का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा एंड 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या आ रहा है 1। इस प्रकार
यहाँ सारे अवयवों के एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद्यमान है। अब हमने दो प्रॉपर्टी चेक कर ली Z5 में। Z5 एडिशन मॉडुलो 5 के रेस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होगा एंड Z5 में से यदि मैं 0 हटा दूँ वो समूचे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के रेस्पेक्ट में एक आबेली समूह एबेलियन ग्रुप है। इस प्रकार यहाँ देखेंगे हम कि मेरा तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे होल्ड हो जाएगी एंड Z5 एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 एक कॉम्यूटेटिव रिंग with unity 1 and every non-zero element of Z5 has an inverse multiplicative inverse in itself. ओके तो हम कहेंगे कि Z5 ये पूरा बीजियन निकाय ये क्या होगा, एक क्षेत्र यानी फील्ड कहलाएगा। नेक्स्ट है यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग विथ यूनिटी। ध्यान देने योग्य बात है बच्चों यहाँ पे कि यूनिट और यूनिटी ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यूनिटी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहेंगे एंड हिंदी में कहें तो गुणात्मक तत्समक कहेंगे। ध्यान दीजिए, यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और गुणात्मक तत्समक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट। यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट एलिमेंट क्या होगा रिंग का? यूनिट एलिमेंट उन्हीं रिंग्स में पाया जाएगा जो जिन रिंग्स में यूनिटी एग्जिस्ट होगी ऑलरेडी। ओके तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मान लीजिए R एक तत्समकी रिंग है। तत्समकी रिंग यानी कॉम्यूटेटिव रिंग है तथा 1 गुणात्मक तत्समक है। 1 गुणात्मक तत्समक कहेंगे या इसको यूनिटी भी कह लीजिए कि 1 इस रिंग R की यूनिटी है। तब कोई अवयव A बिलोंग्स टू R एकक यूनिट को हम हिंदी भाषा में एकक भी कहेंगे। तब कोई अवयव A बिलोंग्स टू R एकक यानी यूनिट अवयव कहलाएगा यदि B बिलोंग्स टू R एक ऐसा अवयव विद्यमान हो कि A इंटू बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी इंटू ए। मैं A इंटू बी करूँ या B इंटू ए करूँ तो मेरा आंसर क्या देगा 1। तो A हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट एलिमेंट। इसी प्रकार B भी हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट एलिमेंट। ओके ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल चीज़ है कि R हमारा एक तो कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, सेकंड उसमें यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी यानी गुणात्मक तत्समक उसमें विद्यमान होना चाहिए, तभी उसमें हम यूनिट्स को फाइंड आउट करेंगे। एंड यूनिट्स क्या होगा, कोई भी एलिमेंट ए एलिमेंट ले लिया मैंने रिंग R का, तो वो यूनिट एलिमेंट कहलाएगा यदि उसी रिंग R में एक ऐसा एलिमेंट B एग्जिस्ट हो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। दोनों का आंसर क्या आएगा 1। A इंटू बी करूँ तब भी वो 1 देगा और B इंटू ए करूँ तब भी वो 1 ही देगा। तो यहाँ पे A और B एक दूसरे A और B क्या कहलाएंगे, यूनिट एलिमेंट। एग्जाम्पल पढ़ते हैं यूनिट एलिमेंट के। फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है रिंग Z5। हमने फिर से Z5 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें प्रत्येक 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट यूनिट एलिमेंट है, क्योंकि हमने देखा था 2 इंटू 3 किया था मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5
2 और 3 पे ऑपरेशन लगाया था, 2 इंटू 3, देखिए यहाँ पे 2 इन मल्टीप्लीकेशन मोड लो 5 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 2 और 3 क्या हो गए, यूनिट एलिमेंट हो गए इस रिंग R के, Z साइड के। इसी प्रकार 1 इंटू 1 करेंगे, इन दोनों पे ऑपरेशन लगाएंगे तो आंसर मेरा 1 देगा, तो ये 1 भी यूनिट हो गया। एंड 4 इंटू 4 करेंगे 16, और 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो इस प्रकार 4 भी क्या होगा, मेरा यूनिट होगा। चलिए एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। z प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये हमने रिंग ली है, रिंग ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का वल्य है ये। इसमें केवल 2 ही यूनिट एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, 1 एंड -1, क्योंकि 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, एंड -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 ही यूनिट एलिमेंट हैं। एंड इसके अलावा कोई भी यूनिट एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 देगा, ना कि 1। तो इसीलिए केवल 2 ही यहाँ पे यूनिट एलिमेंट है इसमें। एग्जाम्पल थर्ड देख लेते हैं। किसी भी फील्ड में 0 अवयव के अलावा सभी अवयव एकक अवयव होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फील्ड का एग्जांपल ले रहा है कि अपन कोई सी भी फील्ड ले ले, उसमें 0 को छोड़कर सारे अवयव यूनिट एलिमेंट होते हैं, यूनिट अवयव यानी एकक अवयव होते हैं। क्योंकि अपन ने एक एग्जांपल लिया था फील्ड का Q, R एंड C का, रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल लिया था कि सारे नॉन जीरो अवयव के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद्यमान होंगे। A का 1/A, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो A से A कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा 1। तो for any A belongs to R, there exists A inverse belongs to R such that A into A inverse is equal to 1। ठीक है, ओके। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ थ्योरम्स लेंगे यहाँ पे फील्ड की। थैंक यू।